आज पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसा बचाना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमा लें तो जिंदगी सेट है, लेकिन सच यह है कि कमाने से कई ज्यादा जरूरी है पैसा को संभालना और उसे समझदारी से खर्च करना। कई लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं फिर भी कंगाल रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मैनेज करना नहीं आता। आज लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। सैलरी पहले से ज्यादा है लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, EMI लाइफस्टाइल, दिखावे का खर्च और बिना प्लानिंग खर्च, इसलिए पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। अब सवाल यह है, कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर कैसे बन जाते हैं? अमीर बनने का संबंध सिर्फ आपके कमाई से नहीं होती है, बल्कि आपकी आदतों और आपके फैसलों से होती है। जो लोग बचत करते हैं, निवेश करते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं, वे धीरे धीरे अमीर बन ही जाते हैं। सैकड़ों साल पहले आचार्य चाणक्य ने पैसों को लेकर ऐसी बातें बताई थीं जो आज भी 100% सच हैं। ये ज्ञान नया नहीं है, ये समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ ज्ञान है। यानी चाणक्य की नीतियां आज की मॉडर्न लाइफ में भी काम करती हैं। इससे ये समझ आता है कि ये बातें भरोसेमंद हैं और अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है। इसका सीधा मतलब यह है, आपको अमीर बनने के लिए कोई बड़ा जादू करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी कुछ गलतियां बंद करनी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये गलतियां हमें 3 बातें समझाती हैं। पहली, आपके पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। दूसरी, हम कहां गलती कर रहे हैं। और तीसरी, कि हम चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। इसी सोच से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हमारी सबसे पहली गलती है बिना सोचे समझे खर्च करना। हमेशा पैसों को सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि कमाया हुआ धन सीमित होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी कमाई की एक सीमा होती है। अगर हम बिना सोचे खर्च करते रहेंगे तो हमारा पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। आज के समय में हर तरफ से हमें खर्च करने के लिए उकसाया जाता है। कहीं सेल चल रही होती है, कहीं डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो कहीं EMI का लालच और कहीं क्रेडिट कार्ड की आसानी। हमें लगता है अभी खरीद लो, बाद में संभाल लेंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आर्थिक परेशानी बन जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई हर महीने महंगे कपड़े खरीदता है, बाहर खाने पर और पार्टियों में काफी पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और पता चलता है कि उसके पास बचत ही नहीं है। तब समझ आता है कि पहले के कई खर्च जरूरी नहीं थे। तो इससे आपको क्या पता चला? जरूरत और चाहत में फर्क समझना जरूरी है। जरूरत वो है जिसके बिना काम नहीं चलेगा, और चाहत वो है जो सिर्फ खुशी या दिखावे के लिए होती है। अगर हर खर्च से पहले खुद से पूछा जाए क्या ये सच में जरूरी है, तो कई फालतू खर्च अपने आप रुक जाते हैं। समझदारी से खर्च करना ही आर्थिक मजबूती की शुरुआत है। हमारी दूसरी गलती है बचत न करना। जब कहा जाता है कि बुरे समय के लिए धन बचाकर रखो, इसका मतलब है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। समझदार वही है जो अपने अच्छे समय में कुछ हिस्सा बचाकर रखे, ताकि बुरे समय में उसे परेशानी न हो। आज कई लोग सोचते हैं अभी जी लो, बाद में देखेंगे। वे पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और बचत को टालते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि आपका बुरा समय कभी भी आपको बताकर नहीं आता। किसी दिन आपकी नौकरी जा सकती है, आपको या आपके परिवार में किसी को कोई भयंकर बीमारी आ सकती है, या कोई अचानक बहुत बड़ी जरूरत खड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल, कोविड के समय बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और आमदनी रुक गई। जिन लोगों ने पहले से बचत कर रखी थी, वे कुछ महीनों तक आराम से घर चला पाए, लेकिन जिनके पास बचत नहीं थी, उन्हें कर्ज लेना पड़ा और आर्थिक तनाव भी झेलना पड़ा। इससे आप क्या सीखें? कमाई का कम से कम 20% बचाना एक अच्छी आदत है। यह पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा है। सेविंग्स एक ढाल की तरह होती है जो मुश्किल समय में आपको संभालती है। बचत करने वाले इंसान में डर कम होता है, क्योंकि उसके पास सहारा होता है। हमारी तीसरी गलती है गलत लोगों पर पैसा खर्च करना। जब कहा जाता है कि मूर्ख और सेल्फिश दोस्त या रिश्तेदार पर धन खर्च करना व्यर्थ है, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति आपकी मदद के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, उन्हें आपकी परवाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ आपके पैसों से मतलब होता है। ऐसे लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। यह बात समझना जरूरी है कि उदार होना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे पैसे लुटाना समझदारी नहीं है। मान लीजिए कई बार आप अपने दोस्तों या जान पहचान वालों की हर जरूरत में पैसा देते रहते हैं, कभी उधार, कभी पार्टी, कभी मदद के नाम पर। आपको लगता है कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जब आपको खुद पैसों की जरूरत पड़ती है तो वही लोग बहाने बनाने लगते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं। इससे क्या सीखने को मिला? दिल से अच्छे बनो, लेकिन पैसों के मामले में समझदार बनो।
मदद करो, लेकिन उतनी ही जितनी समझदारी और अपनी क्षमता के अंदर हो। सच्चे रिश्ते पैसे पर नहीं टिकते। जो रिश्ता सिर्फ पैसों से चलता है वह लंबे समय तक साथ नहीं देता। हमारी चौथी गलती है निवेश न करना। जब कहा जाता है कि धन को बढ़ाने के लिए बुद्धि का उपयोग करो, इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ संभाल कर रखने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने की भी जरूरत है। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने धन को बढ़ाने के तरीके जानता है। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन आज के समय में सिर्फ बचत काफी नहीं होती। महंगाई धीरे धीरे पैसों की कीमत कम करती रहती है। अगर पैसा बस पड़ा रहे तो उसकी ताकत घटती जाती है। इसलिए पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है ताकि वह बढ़ सके। एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति ने अपने पैसे सिर्फ बैंक में रखे जहां उसे बहुत कम ब्याज मिला। वहीं दूसरा व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता रहा, जैसे SIP में, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी तो थोड़ा बहुत गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया। कई साल बाद देखने पर पता चला कि निवेश करने वाले के पास कहीं ज्यादा पैसा जमा हो गया, लेकिन जिन्होंने सिर्फ अपने पैसे बैंक में रखे उनका पैसा भी उतना ही रहा और महंगाई की वजह से पैसे की कीमत भी कम हो गई। इससे यह पता चला कि पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब पैसा आपके लिए कमाने लगे तभी असली आर्थिक तरक्की शुरू होती है। यानी समझदारी यह है कि पैसा सिर्फ सुरक्षित न रखो, उसे काम पर भी लगाओ। हमारी पांचवी गलती है घमंड में पैसा उड़ाना। अहंकार आपके धन को नष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि जैसे ही पैसा आता है, अगर इंसान में घमंड आ जाए तो वह गलत फैसले लेने लगता है। उसे लगता है कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा और यहीं से गिरावट शुरू होती है। अक्सर देखा जाता है कि पैसा आते ही लोग अपनी जीवन शैली अचानक बदल देते हैं। जरूरत से ज्यादा दिखावा, महंगी चीजें, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च, ये सब धीरे धीरे धन को खत्म कर देते हैं। पैसा कमाने में समय लगता है, लेकिन उसे उड़ाने में नहीं। एग्जाम्पल, कई लोग जिन्हें अचानक बहुत पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या कोई बड़ा प्रॉफिट, वे बिना सोचे समझे खर्च करने लगते हैं। शुरुआत में सब शानदार लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद उनका पैसा खत्म हो जाता है। कारण यह नहीं है कि उनके पास पैसा कम था, बल्कि कारण यह है कि उनके पास समझदारी कम थी। इससे क्या पता चला? पैसा आए तो विनम्र रहना जरूरी है। शांत दिमाग से फैसले लेने वाले लोग ही धन को लंबे समय तक संभाल पाते हैं। धन उसी के पास टिकता है जो उसे इज्जत देता है और समझदारी से इस्तेमाल करता है। इस पूरे वीडियो का मतलब और गहराई और आसान भाषा में समझते हैं। जब कहा जाता है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, इसका मतलब है कि पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो समय काम में लगाया, जो मेहनत की, वही पैसा बनकर आपके पास आता है। इसीलिए पैसा असल में आपकी जिंदगी का हिस्सा है। उसे हल्के में खर्च करना मतलब अपनी मेहनत को हल्के में लेना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आप सिर्फ अमीर नहीं, समझदार भी बनेंगे। इसका मतलब है कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसे होना नहीं है, बल्कि पैसों को समझदारी से संभालना है। समझदार इंसान कम पैसे में भी अच्छी जिंदगी जी सकता है। धन कमाना एक आर्ट है, धन बचाना बुद्धि है और धन बढ़ाना समझदारी है। इस लाइन का गहरा अर्थ है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर रखना दिमाग का काम है और उसे बढ़ाना दूर की सोच का काम है। तीनों जरूरी हैं। जब कहा जाता है आज से फैसला करो कि आप आज से हर रुपया सोचकर खर्च करेंगे, बचत करेंगे, निवेश करेंगे, ये जान लीजिए बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसले से जरूर शुरू होता है। आपकी छोटी छोटी आदतें आपका भविष्य बड़ा बनाती हैं। एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा। जब आप सही बचत और निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है। फिर आपको सिर्फ काम करके कमाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, आपका पैसा भी कमाने लगता है। अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ चैनल बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि सही सोच और सही आदतें सच में जिंदगी बदल सकती हैं। इस पूरे वीडियो का मैसेज यही है कि पैसे को समझो, उसकी कदर करो और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।